गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था जावा स्क्रिप्ट के अंदर फ़िल्टर मेथड की क्या फंक्शनलिटी है और फ़िल्टर मेथड हम कैसे यूज करते हैं। किसी भी एरे से अगर हमें पर्टिकुलर कोई वैल्यू फ़िल्टर करनी है, निकालनी है, ग्रुप ऑफ वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम यूज करते थे फ़िल्टर मेथड। ठीक है, ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल। अब इसी से नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। एक हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का मेथड होता है शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड जावा जावा स्क्रिप्ट में एरे का जो मेथड्स है, एक मेथड हमारे पास है शॉर्ट मेथड। तो इस मेथड को पहले हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं, उसके बाद फिर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करके देखेंगे वन बाय वन। तो मान के चलते हैं हमारे पास एक जावा स्क्रिप्ट में हमने एक एरे बना रखा है कुछ इस तरह से। एक वेरिएबल हमने बनाया पॉइंट्स वेरिएबल। ठीक है, इक्वल टू एरे हमने बना दिया और इसका डेटा टाइप दे दिया लेट दिया हमने, वेरिएबल बन गया, ब्लैंक एरे बन गया। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे हमने डाला 10, 20, 12, 80, एनी वैल्यू, कोई वैल्यू हम डाल सकते हैं। हमने डाल, अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस वैल्यू को शॉर्ट करनी है। ठीक, तो अगर हम मैनुअल लॉजिक लगाएं, ठीक है, तो मेमोरी में पहले समझ लेते हैं। मेमोरी में अगर ये बनता है तो कुछ इस तरह से बनेगा। पॉइंट्स नाम का एक एरे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसके अंदर 5 एलिमेंट को रखने के लिए इस एरे के 5 वेरिएबल बन जाएंगे, कह सकते हैं 5 पार्ट्स हो जाएंगे। फाइव पार्ट्स हो गए और सबकी इंडेक्सिंग हो जाएगी। ये इंडेक्स नंबर अपने आप असाइन हो जाएगा। ठीक, और एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे 20, 12, 80 या 54। इस तरह से एक फिगर हमारे पास बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये एलिमेंट है, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ एक एलिमेंट जो है पॉइंट्स के अंदर जो 5 एलिमेंट रखे गए हैं उनको शॉर्ट करना चाहता हूँ। मीन्स एक दूसरा एरे बना के एक और एरे मैं बनाऊँ यहाँ। इस एरे का नाम मैं कुछ और रखता हूँ। मान लीजिए मैंने रख लिया शॉर्टेड वैल्यू।
शॉर्टेड वैल्यूज। शॉर्टेज वैल्यू ये एरे हम बनाएं और इसमें हमें शॉर्टिंग जो एरे का एलिमेंट है वो शॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए। इसमें भी 5 इंडेक्स नंबर होगा। ठीक है, इसमें जो वैल्यू मुझे चाहिए शॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। शॉर्टेड ऑर्डर दो तरह का हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो मुझे यहाँ पे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू मुझे चाहिए किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग हो गया कि सबसे छोटी वैल्यू पहले होगी। तो इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू होगी, स्मॉल वैल्यू, वो हमारे पास क्या है? 10 है। हमने 10 यहाँ पे 10 रख लिया। उसके बाद हमारी है 12 है, 12 हो गया। उससे बड़ी वैल्यू हमारी 20 है तो 20 हो जाए। उससे बड़ी वैल्यू हमारी है 54 हो जाए। उससे बड़ी वैल्यू है 80। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हमको शॉर्टेड वैल्यू चाहिए, जस्ट लाइक दिस। यानी शॉर्टेड नाम के वेरिएबल में हमें शॉर्टिंग ऑर्डर में वैल्यू चाहिए। अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी भी हो सकती है कि हमें जो वैल्यू चाहिए शॉर्टेड ऑर्डर में तो चाहिए, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। यानी पहले बड़ा हो, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, कुछ इस तरह का। अगर फिगर की बात करें तो एक और फिगर यहाँ बना लेते हैं। टू कर देते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे 5 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसको। 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट को रखने के लिए जगह चाहिए। अब इसे हमें क्या चाहिए, कैसे ऑर्डर चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर वैल्यू मुझे कैसे चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पहले पोजीशन पे हो, मीन्स यहाँ पे होगा 80, से पहले 54, के बाद 20, के बाद 12, उसके बाद 10। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग। तो जावा स्क्रिप्ट में इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए आपको अलग से लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, सी की बात करें, .NET की बात करें, मतलब C# की बात करें, या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें मैनुअल सॉर्टिंग भी आप कर सकते हैं। इवन जावा स्क्रिप्ट में भी मैनुअल सॉर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जब हमको एक मेथड दिया गया है जावा स्क्रिप्ट का, मेथड शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं? ये सारा काम कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड का यूज करके हमें लॉजिक लिखने की नीड नहीं है। लॉजिक लिखा हुआ है, हमको कैसे यूज करना है जावा स्क्रिप्ट में इस शॉर्ट मेथड को, वो देखना है, वो सीखना है, ना कि हमें लॉजिक लिखना है शॉर्टिंग की। तो एज ए प्रोग्रामर हमारा काम क्या हो जाएगा? हमारा काम हो जाएगा आसान।
हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इजीली हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, अरे शॉर्ट हो जाएगा, तो हमें लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हम लॉजिक भी लिख सकते हैं, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं है। अगर हमें मेथड दिया गया है किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, जावा हो, डॉटनेट हो, पीएचपी हो या जावा स्क्रिप्ट हो, तो फिर हम क्यों अलग से एडिशनल लॉजिक लिखें। ठीक, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में मेथड दिया गया है शॉर्ट, जिसका यूज करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके देखते हैं। तो शॉर्ट मेथड यहाँ लिख सकते हैं, इट शॉर्ट द एलिमेंट ऑफ an array under ascending and descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अरे को शॉर्ट मेथड का यूज करके असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको कि ये शॉर्ट करता है कि नहीं। पहले बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखने के लिए VS कोड यूज कर रहे हैं, तो हमने VS कोड ओपन कर लिया। कल वाले में हमने फ़िल्टर देखा था, कैसे फ़िल्टर करते हैं, और देखते हैं शॉर्ट कैसे काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हमने ये फिगर में ले रखा है। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ लेते हैं। हमने skip.js के अंदर लिखा, एक एरे बनाया, वेरिएबल का नाम रखा पॉइंट्स इक्वल टू और बिग ब्रैकेट लगा दिया। ब्लैंक एरे बनाने के लिए ऐसा कर दिया हमने, और var लिख दिया, let लिख दिया। जैसा भी हम चाहें वैसा हम कर सकते हैं। ठीक, हमने वार बना लिया। अब इसके अंदर एलिमेंट हम डाल देते हैं। पहला एलिमेंट हम डाला 10। ठीक, दूसरा एलिमेंट डाला 39, थर्ड एलिमेंट डाला 12, फिर 80 एंड 54। कोई भी एलिमेंट आप डाल सकते हैं। अब हमें शॉर्टिंग मेथड यूज करना है जावास्क्रिप्ट का। तो एरे के नाम के साथ अगर हम शॉर्ट लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा पॉइंट्स डॉट शॉर्ट। शॉर्ट मेथड आ गया। ये हो गया हमारा एक मेथड, शॉर्ट मेथड, जो जावास्क्रिप्ट में एरे को शॉर्ट करेगा। अब इस शॉर्ट मेथड के अंदर हमें देना होता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का मतलब ऐसा फंक्शन जो आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो कॉल होता है। यानी शॉर्ट मेथड के अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन देना होगा। तो कॉल बैक फंक्शन के लिए लिखना होता है फंक्शन, ऐसे हमने बना लिया।
फंक्शन बन गया। तो ये ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिक कॉल होगा। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। शॉर्ट मेथड के अंदर में लिखा कॉल बैक फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट जाएगा, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए हम पहला आर्गुमेंट पैरामीटर पास करते हैं ए और दूसरा देते हैं बी। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन यू टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये लिख भी दे रहा है सारा कुछ यहाँ। तो 2 हमने आर्गुमेंट पास कर दिया ए और बी, और यहाँ पे हम एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न कराएंगे। फंक्शन कॉल होगा, ये शॉर्ट मेथड के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है ये क्या करेगा, इसको यहाँ से शॉर्टिंग मैकेनिज्म लगा के रखा हुआ है इसके अंदर, शॉर्ट मेथड के अंदर कॉल बैक फंक्शन के लॉजिक में। ये क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। कैसे शॉर्ट करेगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करनी है। तो पहला में से, पहले एलिमेंट्स में से ए में से हम बी को माइनस करेंगे। ए में से क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स में से, पहले आर्गुमेंट में से दूसरे आर्गुमेंट को यानी ए माइनस बी करेंगे और उसको रिटर्न करा देंगे। सिंपल सा रिटर्न। ठीक, तो ये क्या करेगा, शॉर्ट मेथड कॉल बैक फंक्शन का यूज करके इसको शॉर्ट कर देगा, पॉइंट्स को शॉर्ट कर देगा। यही चीज़ अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये लंबा चौड़ा लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सारा लॉजिक लिख के रखा गया है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू को रिटर्न करना, यानी एक नए अरे में रिटर्न करना, नए अरे में रिटर्न करना। तो यहाँ पे इस मेथड का मैं यहाँ पे इक्वल साइन के साथ एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सॉर्टेड वैल्यू, सॉर्टेड वैल्यू। ठीक, वेरिएबल लिखता हूँ वार या लेट, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे शॉर्ट मेथड चलेगा। कॉल बैक फंक्शन मल्टीपल टाइम कॉल होगा, और कॉल होने के बाद ठीक हर वैल्यू को क्या करेगा, वो शॉर्ट करेगा। और असेंडिंग ऑर्डर अगर हमें शॉर्टिंग करनी है तो पहले आर्गुमेंट में से दूसरे आर्गुमेंट को अगर हम माइनस कर देते हैं तो वो क्या करेगा, शॉर्ट करके सारी वैल्यू को शॉर्टेड ऑर्डर वेरिएबल में स्टोर कर देगा जो एरे टाइप का है। ठीक, अगर इसको हम डिस्प्ले कराएं तो हमें क्या मिल जाएगा, शॉर्टिंग ऑर्डर में वैल्यू मिल जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू हमें मिल जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग, इसको प्रिंट कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग से इसको देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो ये जो तरीका है ये असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग। सिंपल सा है, पहले आर्गुमेंट में से दूसरे को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इंटरनल लॉजिक लिखा गया, अलग से इसको कुछ लॉजिक नहीं लिखना है, मेथड यूज करना है, बस इसके अंदर आ जाएगा। देखते हैं शॉर्ट होकर वैल्यू में मिल जाएगा। यानी आउटपुट हमको क्या मिलना चाहिए, हमको आउटपुट मिलना चाहिए 10, ठीक, उसके बाद 12, 39 और 54 और 80, ये हमें मिलना चाहिए इसका शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, यानी बढ़ते से कम से ज़्यादा की तरफ। सेव किया हमने, इंस्पेक्ट में गए, कंसोल में गए, यहाँ आप देखेंगे एरे मिला है शॉर्टिंग ऑर्डर 10, 12, 39, 54, 80। ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया। ऑटोमेटिक क्या हो गया, शॉर्ट हो गया।
इसका आउटपुट ये हमें मिल जाएगा। इस तरह से सॉर्टिंग हमको हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग। अब बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग। यहाँ एक नोट्स लिख लेते हैं, नोट्स फॉर असेंडिंग ऑर्डर ए माइनस बी, यानी पहले आर्गुमेंट में दूसरे आर्गुमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो जाएगी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की शॉर्टिंग की बात करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्टिंग, एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर हमने लिया, नंबर्स नाम का वेरिएबल लिया, एरे बनाया, ठीक, में कोई वैल्यू डाल दिया 20, 60, 30, 40, ठीक, यहाँ पर मैंने लिया, एरे बन गया। अब यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना, हमें आउटपुट में क्या चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग चाहिए। डिसेंडिंग का मतलब है कि सबसे बड़ा पहले आना चाहिए, यानी 60 हो गया, उसके बाद 40 आना चाहिए, उसके बाद 30 आना चाहिए, उसके बाद 20 आना चाहिए, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो हम सॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट का। शॉर्ट मेथड, उसके अंदर फिर वही तरीका पहले की तरह, कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे, कॉल बैक फंक्शन होगा, इसके अंदर क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन हो गया। तो इस कॉल बैक फंक्शन में दो आर्गुमेंट जाएगा, मान लिया हमने दिया ए और दूसरा आर्गुमेंट दिया बी, ये हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, अब शॉर्ट करना है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करनी है तो सेकेंड में से, यानी बी माइनस ए करना होता है। अब इसके लिए लॉजिक जानने की ज़रूरत नहीं, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब जानने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बना हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड आर्गुमेंट में से फर्स्ट आर्गुमेंट माइनस करना है। अगर ऐसा आप करते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट शॉर्ट हो जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में और शॉर्ट होगा तो हमें चाहिए भी, तो इसको रिटर्न करा लेते हैं।
रिटर्न। जब रिटर्न कहेंगे तो हमें स्टोर करके भी रखना होता है, किसी दूसरे एरे में स्टोर करना है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप की जगह पे लिख लेंगे लेट या वार डिसेंडिंग ऑर्डर वैल्यू, जो भी शॉर्ट होगा, जो भी इस वैल्यू है शॉर्ट होकर इस ऑर्डर में इस एरे में आ जाएगा। तो अगर हमें कि नीड है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंसोल में देख सकते हैं, ले सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग सेव किया, कंट्रोल एस, ठीक, सर्वर को स्टार्ट किया, डिप्लॉय किया। कंसोल में जाके देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ भी है या नहीं। कंसोल में गए, यहाँ पे देखें सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू है, फिर उससे छोटी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू। तो विदाउट लॉजिक लिखे इजीली आप मेथड का यूज करके जावा स्क्रिप्ट में एरे के एलिमेंट को शॉर्ट कर सकते हैं। कोई लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ है उसको आप यूज कर सकते हैं। कोड हो गया ये। आउटपुट आउटपुट हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होकर मैंने आउटपुट दिख गया 60, 40, 30 और 20। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम एरे को जावा स्क्रिप्ट में एरे को कैसे शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट मेथड का यूज करके हम जावा स्क्रिप्ट में एरे को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक, इजीली शॉर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट में शॉर्ट मेथड का यूज करके हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे के एलिमेंट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कुछ और मेथड्स हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।